इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में आपसे फिर एक बार बात करूंगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, सैनिक स्कूल की और RIMC देहरादून की। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली बात करते हैं, इस चैनल पे हम लोग पर्टिकुलरली बात करते हैं इंडिया की जो बोर्डिंग स्कूल है। मेरी कोशिश रहती है कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा जो पेरेंट्स हैं, जो करीब करीब 100 करोड़ लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसे पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट होती है कि वो अपने बच्चों को टारगेट करें सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए और RIMC देहरादून के लिए। अब सवाल ये आता है कि मैं आप लोगों को क्यों मोटिवेट करता हूं सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए और RIMC देहरादून के लिए? क्योंकि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल ये बहुत ही मिनिमम फीस में बच्चों को NDA के लिए डायरेक्टली ऑफिसर रैंक के लिए तैयार करते हैं। बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ साथ जो पढ़ाई का जो लेवल है, जो टीचिंग का लेवल है, वो बहुत ही जबरदस्त लेवल पे बच्चों को तैयार करवाया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में, बोर्डिंग स्कूल्स के बारे में पता लगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आशीष कुमार जी का है। हाय सर, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और इस प्रोग्राम का जो नाम है वो है करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। तो हमारी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम में हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। उत्कर्ष का मैसेज, सर आप NTSE पर वीडियो बनाइए। उत्कर्ष, NTSE एग्जाम डिटेल्स बाय इंजीनियर विनय राय, यूट्यूब पर आप डालिए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी उत्कर्ष। और यूट्यूब के ऊपर मैंने NTSE के बारे में बहुत कुछ डाला हुआ है, फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इस वीक में जरूर NTSE के ऊपर एक वीडियो अपलोड करूंगा। राकेश कुमार जी का मैसेज है, RMS टोटल फीस, अगर हम लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात करें तो सिविलियंस की 24,000 रुपए फीस है। अगर सब कुछ इंक्लूड कर दे, रहना पीना खाना, बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस, तो भी 40 से 45,000 रुपए टोटल एक साल की फीस जो है क्लास 6 और क्लास 9 की चार्ज की जाती है। और बच्चों को डायरेक्टली NDA के लिए तैयार किया जाता है, ऑफिसर रैंक के लिए तैयार किया जाता है। आशीष कुमार का मैसेज है, RMS 9th का फॉर्म कैसे भरें? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का 9th का एप्लीकेशन फॉर्म आप हमारे थ्रू भरवा सकते हैं और ये आप ओरिजिनल फॉर्म देख सकते हैं कि मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। जिन पेरेंट्स ने अभी फॉर्म भरना शुरू नहीं किया है, हम लोगों ने करीब करीब अभी तक 400 से 500 पेरेंट्स के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिए हैं। जैसे जैसे पेरेंट्स का अपडेट आता है, जो भी पेरेंट जैसे जैसे पेमेंट्स हमारे पास आती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पेरेंट्स का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। तो अगर आप आशीष कुमार का मैसेज सर RMS, हाँ, तो आशीष जी को मैं बता रहा था कि आप हमारी मदद से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरवा सकते हैं और एक हफ्ते के अंदर, जिस दिन आप पेमेंट देंगे ठीक एक हफ्ते के अंदर आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। और आप हमारी वेबसाइट के ऊपर, एंड्रॉइड ऐप के ऊपर जाकर के अपना मोबाइल नंबर डाल करके फॉर्म चेक कर सकते हैं। और जैसे ही हम लोग फॉर्म भरते हैं, 4 से 5 दिन के अंदर आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है और पूरा ओरिजिनल फॉर्म आपके मोबाइल पर लिंक आ जाता है। मिश्रा जी का मैसेज, RMS 9th क्लास का फॉर्म कब आएगा? मिश्रा जी, शशि मिश्रा जी, फॉर्म आ चुका है और 20 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जल्दी से जल्दी मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरें। क्लास 6 और क्लास 9th में जो एज क्राइटेरिया है बिल्कुल सैनिक स्कूल जैसा हो गया है। एज क्राइटेरिया इस साल बढ़ा दिया गया है, तो अब हर बच्चा सैनिक मिलिट्री स्कूल का जो पेपर है वो 6th में 2 बार और 9th क्लास में 2 बार दे सकता है। रंजीत सिंह जी का मैसेज है, यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म कौन सी वेबसाइट से भरना है? यूपी सैनिक स्कूल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको up.gov.in पर जाकर के आपको भरना है। आप गूगल पे लिख दीजिए यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, जो सबसे पहला लिंक खुलेगा उसको आप ओपन करके फॉर्म भर सकते हैं। और रंजीत सिंह जी, आप हमारी मदद ले सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके यूपी सैनिक स्कूल की पूरी जानकारी ले सकते हैं। 35,000 रुपए एक साल की फीस है, क्लास 7th और क्लास 9th में एडमिशन हो रहा है।
क्लास 7th में बॉयज के लिए 60 सीट्स है और गर्ल्स के लिए सिर्फ 15 सीट्स है। आशीष कुमार का मैसेज है, राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। आशीष जी, राय स्पोर्ट्स स्कूल का जो फॉर्म है वो ऑफलाइन है और आप हमारे माध्यम से भरवा सकते हैं। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। मिलिट्री स्कूल का और राय स्पोर्ट्स स्कूल का दोनों का फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता है और क्लास 4th में करीब करीब 100 सीटें हैं, 50 गर्ल्स 50 बॉयज और 60 से 70 हजार रुपए एक साल की फीस होती है। और आपको पता है हरियाणा में स्पोर्ट्स का कितना क्रेज है। कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में और ओलंपिक्स में बहुत ज्यादा बच्चे राय स्पोर्ट्स स्कूल से निकलते हैं और देश का नाम ऊंचा करते हैं। तो बार बार लोग सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं, तो राय स्पोर्ट्स स्कूल का नाम आता है तो मेरा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई पेरेंट्स पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स की बात करता है। सिर्फ पढ़ाई 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 से कुछ नहीं होने वाला है। अपने दिमाग से बात बिल्कुल निकाल दीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों की फीलिंग्स को समझिए। उनको उनको भी खेलने का बहुत मन करता है, उनको प्रॉपर टाइम दीजिए। पढ़ाई की अपनी इंपॉर्टेंस है, खेलने की अपनी इंपॉर्टेंस है, टीवी देखना, हर चीज लाइफ में इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ स्पोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हमारे स्कूल में बच्चों को शाम को 2 से ढाई घंटे डेली 5 बजे से लेकर 7 बजे तक खेलने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे 12-13 घंटे डेली पढ़ते हैं, तो स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी स्टूडेंट की डेली लाइफ का। उत्कर्ष जी का मैसेज है, सर वी नीड कंटेंट फॉर एनटीएससी बाय यू। अगर आप एनटीएससी की बुक्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ 2000 रुपए की 5 बुक्स का सेट आपको मिल जाएगा, जिसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर आपको एनटीएससी के मिल जाएंगे। एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां से आप एनटीएससी की बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी हर वीडियो के नीचे एनटीएससी का लिंक लगा होता है, जो मेरी एनटीएससी की वीडियोस हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और नहीं तो आप 7419999228 पर कॉल करके हमारे काउंसलर से मदद ले सकते हैं। एनटीएससी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अगर आप क्लियर करते हो तो जब तक आप पढ़ाई करोगे गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैसा दिया जाएगा, आपको एजुकेशन में सपोर्ट दिया जाएगा। पेरेंट्स को जानकारी नहीं होती, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। मेरे चैनल पे कोशिश रहेगी कि आपको कम से कम पैसे में, कम से कम फीस में आप अपने बच्चे को एक अच्छी पोजीशन पर लेके जाओ। देखो, रास्ता मैं दिखाऊंगा लेकिन उस रास्ते पे चलना तो आपको ही पड़ेगा। अगला जो मैसेज है, नमस्कार भाई साहब, मैं एडमिशन करवाने का प्रोसीजर बताइए। अगर आप हमारे स्कूल में नमस्कार लड़के, अगर आप हमारे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, किसी भी स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो उसका जो प्रोसेस है वो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जान सकते हैं। और आपके क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है और अगर आप हमारे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आप आइए, स्कूल विजिट कीजिए, बच्चों से मिलिए, टीचर से मिलिए, लंच कीजिए, प्रॉपर खाना खाइए। देखिए, कल को ऐसा ना हो कि आप बाद में कंप्लेंट करें। हर चीज आजकल बिल्कुल ओपन चीजें हो गई, डिजिटल हो गया है। आप आराम से आइए, विजिट कीजिए। जब आपको 100% सेटिस्फेक्शन हो तभी आप एडमिशन करें। अगर एक बार में जरूरी नहीं है कि आप पहली बार आए 100% सभी पेरेंट, 10 पेरेंट्स आए 10 के 10 सेटिस्फाइड, एक दो पेरेंट्स फिर भी कंफ्यूज रहते हैं, मैं उनको क्या कहता हूं कि आप दोबारा आइए। जरूरी नहीं है कि आपको सेम एक्सपीरियंस मिले हर बार। तो आप जब तक आपके मन में कोई डाउट है क्लियर ना हो तब तक एडमिशन मत करवाइए। आकाश जी का मैसेज, आरएमएस का फॉर्म ऑनलाइन होता है, कितने कॉलेज हैं इंडिया में? आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सिर्फ 5 स्कूल हैं। चैल जो कि हिमाचल में है, अजमेर और धौलपुर राजस्थान में, बेलगांव और बैंगलोर दोनों कर्नाटक में है। तो मैं आपको बता दूं, आरएमएस का फॉर्म सिर्फ ऑफलाइन भरा जाता है। आप हमारे माध्यम से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरवा सकते हैं और आप लोगों के लिए है। और करीब करीब 400 से 500 पेरेंट्स के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमारे द्वारा भर दिए गए हैं। विनायक जी का मैं, सर आपकी कोचिंग में कितना बच्चा निकलता है आरआईएमसी में? सर हमारे यहाँ बच्चे 1 साल की तैयारी करते हैं, तो वो अब दिसंबर में पेपर देंगे, तब मैं आपको फरवरी में बताऊंगा कि हमारे यहाँ से आरआईएमसी देहरादून में कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और इस साल करीब करीब हमारे स्कूल से 50 बच्चे पेपर देने वाले हैं, तो उसमें से कितने बच्चे निकले, क्योंकि ये बच्चे अप्रैल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको गाइड करना ईजी हो जाएगा।
और जो जून में पेपर हुआ था उसमें हमारे यहाँ से सिर्फ 5 से 6 बच्चों ने पेपर दिया था जो कि अप्रैल में आए थे। तो आपको पता है कि RIMC देहरादून एक ऐसी चीज है जिसमें कम से कम 1 साल 2 साल आप तैयारी करवाएंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। शुक्रिया विनायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। और विनायक जी, RIMC देहरादून में जून में हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं निकला था, तो मैं कोई भी फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ पे नवंबर और दिसंबर में क्रैश कोर्स में 400 से 500 बच्चे आते हैं हर साल। तो मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि हाँ जून में मेरे यहाँ 20 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 10 सिलेक्ट हुए थे, 5 सिलेक्ट हुए थे। और हमारा जो मेन फोकस है वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC देहरादून में है, जो कि आपको फरवरी में इस साल रिजल्ट मिलेगा। तो मैं उसकी लिस्ट और बच्चों की लिस्ट हर चीज मैं यूट्यूब के ऊपर डालता हूँ, शेयर करता हूँ, और आप मेरी वेबसाइट पे जाकर के भी देख सकते हैं। और जिन पेरेंट्स ने हमारी बुक्स ली हैं, हम बुक्स के एंड में आपने देखा होगा कि जो हमारा प्रोस्पेक्टस होता है उसमें मैंने सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में सिलेक्ट हुए सभी बच्चों के नाम और लोकेशन डाला होता है। हयात सिंह जी का मैसेज, व्हेन डज RMS इंटरव्यू जनरली हैपेंस? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो इंटरव्यू है वो आपका कंडक्ट किया जाता है, आपको मैं बता दूं फरवरी के फर्स्ट वीक में। फिर भी मैं आपको और क्लियरली बता देता हूं, आपका जो एग्जाम है वो 20 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा। बिल्कुल जी, 20 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 22 दिसंबर को संडे को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, और जो इंटरव्यू होता है वो फरवरी में कंडक्ट किया जाता है। और उसके बाद मेडिकल होता है मार्च के सेकेंड वीक में मेडिकल कंडक्ट किया जाता है। ओमकार जी का मैसेज, सैनिक स्कूल का एग्जाम का लेवल क्या है? लेवल बहुत अच्छा खासा है। जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए लेवल एकदम जीरो है, जो क्योंकि हमारे स्कूल में भी बच्चे करीब करीब 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार एक यूट्यूब पे एक बच्चे ने कहा था कि सर लेवल सिंपल होता है। जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए सिंपल है, लेकिन कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल में टॉप कर रहा है तो वो सैनिक स्कूल निकाल देगा, मिलिट्री स्कूल निकाल देगा, RIMC निकाल देगा। इम्पॉसिबल। जो बच्चे, क्योंकि इंडिया में जो बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं झुंझुनू में, कोटा में, अंबाला में, सिरसा में, रेवाड़ी में, बहुत जगह में तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हम घर पे बैठे बैठे तैयारी कर लेंगे या बुक से सिर्फ काम हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेरी लेते हैं। श्यामलाल जी का मैसेज है, सर मेरे सन का SMS का फॉर्म, सैनिक स्कूल का फॉर्म भर दिया है, RMS का कब तक भर दोगे सर? और एग्जाम भी आप ही दिलवा दोगे? 3 मंथ आपके यहाँ वहां पर मेरा सन रहेगा। श्यामलाल जी, अगर आपका बच्चा हमारे यहाँ पे रहेगा तो आपको उसका जो एग्जाम सेंटर है वो अंबाला में ही डलवाना है, और आपका बच्चा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हमारे पास रहेगा। और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम हम दिलवाएंगे, और 1 जनवरी को हम यहाँ से बच्चों को फ्री कर देते हैं जो क्रैश कोर्स में आते हैं, क्योंकि जो सैनिक स्कूल का फॉर्म है वो आपको आपके स्टेट से देने में ज्यादा फायदा होगा अगर आप सिविलियन हैं। और अगर आप आर्मी से हैं तो फिर जहां पे आपकी पोस्टिंग है वहां से आपको एग्जाम दिलवाना पड़ेगा। तो 1 जनवरी को हम सभी बच्चों को फ्री कर देते हैं, हमारे हॉस्टल के 200-300 बच्चों को और क्रैश कोर्स के 400-500 बच्चों को हम फ्री कर देते हैं। तो सैनिक स्कूल का पेपर श्याम लाल जी आपको दिलवाना है, आपके घर के आसपास एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम हम दिलवाएंगे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर श्यामलाल जी आपका बच्चा हमारे पास रहेगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 30 सितंबर से पहले पहले भर दिया जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। जैसे जैसे पेरेंट्स जो पहले पेमेंट देता है उसका फॉर्म पहले भरा जाता है, इसीलिए हम लोग 1 हफ्ते का टाइम लेते हैं। और जो फॉर्म है वो 24 सितंबर से मिलना शुरू हुआ है, तो ओरिजिनल फॉर्म है, ये अभी कल ही आया है हमारे पास श्यामलाल जी, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और आप लोगों की मदद करने के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात रात भर ऑनलाइन आ रहे हैं, ताकि किसी भी पेरेंट्स का फॉर्म ना गलत हो, क्योंकि आपके बच्चे का फ्यूचर का सवाल है। और आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी इतनी वीडियोस देखते हैं, तो हमारी भी कोशिश है कि आपको पूरा सपोर्ट किया जाए। आप लोग इंटरेस्टेड है, आप लोग अपने बच्चों को लाइफ में कुछ बनाना चाहते हैं, कैरियर इंस्टीट्यूट आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामलाल जी मैसेज करने के। राकेश प्रसाद जी का मैसेज है, उनके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 8 जुलाई 2009 है, क्या वो राय स्पोर्ट्स स्कूल का क्लास 4 का फॉर्म भर सकता है?
राय स्पोर्ट्स स्कूल का जो फॉर्म है उसको भरने के लिए 2 जुलाई 2010 से लेकर के 30 जून 2012 वाला बच्चा चाहिए। राकेश जी, आपका बच्चा राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म नहीं भर सकता है। पाल जी का मैसेज है, आप कौन सी क्लास से बच्चा लेते हैं? पाल जी, हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्लास से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। और आपको मैं बता दूं कि हर साल मार्च में स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जो नए बच्चे होते हैं उनके लिए और जो पुराने होते हैं उनके लिए भी। आप लोगों को मौका दिया जाता है, अगर आपका बच्चा टॉप करता है तो आपके बच्चे को 1 साल फ्री पढ़ाया जाता है। तो आपको उसके लिए हमारे विद्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उसकी जानकारी लीजिए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। हम लोग 10,000 रुपए लेते हैं, जिसमें आपको बुक्स और आपका एक फॉर्म अभी फ्री भरते हैं, और 10,000 रुपए में आपको बुक्स वगैरह अभी प्रोवाइड कर दिया जाता है, और आपको मार्च में एग्जाम देने का मौका मिलता है। तो अगर आपका बच्चा सिलेक्ट हो जाता है तो आपको फ्री पढ़ाया जाता है, और नहीं सिलेक्ट होता है तो आपकी बाकी फीस लेकर के आपके बच्चों को हमारे स्कूल में एडमिशन दे दिया जाता है। तो आपका जो 10,000 रुपए वो खराब नहीं होता है, वेस्ट नहीं होता है, और आपसे एक बार ही पेमेंट ली जाती है एडमिशन करवाने के लिए। डॉली चौधरी जी का मैसेज है, आरआईएमसी के फॉर्म हर साल कब फिल होते हैं और एग्जाम कब होता है? आरआईएमसी का फॉर्म फिल हो रहा है डॉली चौधरी जी, हमारे चैनल पे नहीं है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और हमारा एंड्रॉइड ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए। डॉली मैम, 30 सितंबर लास्ट डेट है, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए आरआईएमसी देहरादून का, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपको जल्दी से जल्दी आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भरवाना है, और 7419992228 पर कॉल करके जानकारी लेनी है, सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में। संजू जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, सैनिक स्कूल के फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? 10 अक्टूबर फॉर्म की लास्ट डेट है। 23 सितंबर से बढ़ा करके 10 अक्टूबर कर दी गई है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म है, साइट स्लो चलती है। एंड में हमारे इंडिया में ट्रेंड है, लास्ट डेट में फॉर्म भरने का चलन है, तो लास्ट में साइट डाउन हो जाती है। किस्मत अच्छी है कि डेट बढ़ा करके 10 अक्टूबर कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र कुमार जी का मैसेज, सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए कौन सी बुक्स बढ़िया है? आर गुप्ता की बुक पूरी कर दी है। अगर आपने आर गुप्ता की बुक पूरी कर दी है तो आप एक बार हमारी बुक्स मंगवाइए। 15 बुक्स का सेट है, काफी डीप कंटेंट है। अगर आपको नॉर्मली सिर्फ पेपर देना है तो ये सब सफिशिएंट होता है, लेकिन अगर पेपर क्लियर करना है तो एक बच्चे को 6th क्लास का पेपर तैयार करने के लिए 7th और 8th क्लास तक का सिलेबस तैयार करना पड़ता है। 9th क्लास का पेपर देने के लिए बच्चे को 10th लेवल तक का सिलेबस करना पड़ता है। तो हमारे एंड्रॉइड ऐप से आप बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं, बुक्स मंगवा सकते हैं। 4500 रुपए की बुक्स है, 15 बुक्स का सेट है, जिसमें आपको 10 सालों के सैंपल पेपर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल और नवोदय के, तो ये 40 सैंपल पेपर अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस साल आपका बच्चा सैनिक स्कूल में जरूर सिलेक्ट होगा। कमलेश परिहार जी का मैं, सर जय हिंद, मैंने आपके यहाँ पर 1000 रुपीज का एनईएफटी करवा दिया है एग्जाम का फॉर्म फिलिंग करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी। आपका मिलिट्री स्कूल का जो फॉर्म है 30 सितंबर से पहले पहले भर दिया जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, जो आपने मोबाइल नंबर हमें दिया है अपने बच्चे का फॉर्म भरने के लिए, उस मोबाइल पर आपका फॉर्म भी आ जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रेम रंजन जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म हम कब तक आएगा सर? 3 फॉर्म चाहिए। अगर आप मिलिट्री स्कूल का फॉर्म मंगवाना चाहते हैं तो डीडी बना करके टू द प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के नाम से डीडी बना के मंगवा सकते हैं। और अगर आप हमारे थ्रू चाहते हैं तो आपको जो आपका फॉर्म है वो मिल जाएगा। आप हमारे थ्रू भी डायरेक्टली फॉर्म भरवा सकते हैं और मंगवा सकते हैं, तो आपको हमारे थ्रू भी फॉर्म मिल जाएगा। और 7419999228 पर कॉल करके प्रेम रंजन जी आप 3 फॉर्म ऑर्डर कर सकते हैं, और आपको जो फॉर्म है वो आपको 3 से 4 दिन के अंदर आपको फॉर्म मिल जाएगा। संजू जी का मैसेज है, आरआईएमएस का फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? अगर आप मिलिट्री स्कूल की बात कर रहे हैं तो उसका 20 अक्टूबर है, और अगर आप आरआईएमसी देहरादून की बात कर रहे हैं तो 30 सितंबर लास्ट डेट है। लोडी जी का मैसेज है, एमपी वाले
फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं जी। एमपी वाले, मध्य प्रदेश वाले फॉर्म भर सकते हैं। सैनिक स्कूल का फॉर्म रीवा के लिए और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म चैल के लिए भर सकते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए भर सकते हैं। लोडी जी, सबसे पहले अपने बच्चे का एज चेक करवाइए। अगला जो मैसेज, सर मैंने आरएमएस का डीडी 1 वीक पहले ही भेज दिया है और प्रोस्पेक्टस कब आएगा? अगर आपने 1 हफ्ते पहले भेजा है तो मैं इसीलिए बार-बार बताता हूँ, क्योंकि मिलिट्री स्कूल से जो फॉर्म है, कई किसी का फॉर्म 1 हफ्ते में आता है, किसी का 9 दिन में, कई लोगों का 10 दिन में भी फॉर्म आता है। तो आप इंतजार कीजिए और खासकर 10 अक्टूबर के बाद डीडी के थ्रू मत मंगवाइएगा, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अभी तो आप इंतजार कर सकते हैं, आपने बहुत ही टाइमली फॉर्म भेजा है, आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। और मैं एप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग टाइमली काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो एंड मोमेंट पे मंगवाते हैं और बाद में बहुत परेशान होते हैं बेचारे। पैसे भी लगाते हैं, परेशान भी होते हैं। राकेश सेंगर जी का मैसेज, अपने बच्चे का फॉर्म भरवाने गया था बट रिजेक्ट हो गया, उसका डेट ऑफ बर्थ 8/2/2010 है। सर आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है। राकेश सेंगर जी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। किसने आपका फॉर्म रिजेक्ट किया है, मैं इसकी जानकारी लेना चाहता हूँ। प्लीज हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और आप अपना फॉर्म हमारे थ्रू भी भरवा सकते हैं। 6 क्लास का फॉर्म भरने के लिए 1 अप्रैल 2008 से लेकर के 31 मार्च 2010 एज चाहिए। आपके बच्चे की एज परफेक्ट है राकेश जी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। राकेश कुमार जी का मैसेज, सर आपके इंस्टीट्यूट का फीस कितना है? अब से लेकर के मतलब अक्टूबर से लेकर के मार्च तक सिर्फ 60,000 रुपीज फीस चार्ज कर रहे हैं, जिसमें आपको सैनिक, मिलिट्री, गुरुकुल, दक्षाई, सीएचएस सारे एग्जाम आप दे सकते हो और हमारी तरफ से आपका 3 फॉर्म फ्री भरा जाएगा अगर आप जो है वो 30 सितंबर से पहले-पहले एडमिशन करवाते हैं तो। और अगर आप 30 सितंबर के बाद करवाते हैं तो 70,000 फीस है। 35-35 हजार की 2 इंस्टॉलमेंट में आपसे मार्च तक की फीस चार्ज की जाएगी। तो आप राकेश जी हमारे स्कूल में मार्च तक अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तैयारी करवा सकते हैं। 6 महीने सफिशिएंट होते हैं। प्रेम रंजन जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल का डेट ऑफ बर्थ गया। सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 अक्टूबर है, बढ़ा दी गई है। प्रेम रंजन जी जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें 10 अक्टूबर से पहले। नमन धामा जी का मैसेज है, सर जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आज के जमाने में कोई दूसरे का फायदा नहीं सोचता है, पर आप बिना किसी लालच के, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कोशिश यही है कि देखिए हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों को पढ़ाया लिखाया और आज हम एक अच्छे मुकाम पर हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेरी कोशिश होती है कि आज हमारे पास करीब-करीब 100 प्लस एम्प्लॉइज हैं और करीब-करीब 500-600 से ज्यादा बच्चों को हम लोग कोचिंग और स्कूल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो आज हमारी कोशिश होती है कि आपके बच्चे में मुझे हमारा बच्चा दिखाई देता है, क्योंकि जैसे हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल करके आगे आए हैं, आज ऐसा लगता है कि आपके बच्चे भी बहुत आराम से निकल सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों की सोच बहुत छोटी है। अपनी सोच को बड़ा कीजिए और अपने बच्चों को निकालिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके बच्चे लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे, पैशनेट होकर के अपने बच्चे को तैयारी करवाएंगे। शिव देवी जी का मैसेज, नंबर ऑफ क्वेश्चन इन इंग्लिश ऑफ आरआईएमसी एग्जाम। शिव देवी जी, आरआईएमसी एग्जाम में 125 नंबर का इंग्लिश आता है, 200 नंबर का मैथ्स आता है और 75 नंबर का जीके आता है। टोटल 400 नंबर का पेपर होता है और 50 नंबर का इंटरव्यू आरआईएमसी देहरादून में अलग से होता है। 42,400 रुपए फीस है और गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दिया जाता है करीब करीब 10,000 से लेकर के 40,000 रुपए बच्चों को पढ़ाने के लिए। प्रेम रंजन जी का अगला सवाल है, सर अगर मैं सैनिक स्कूल में अदर स्टेट में 2 सीट हो तो रिजल्ट कितना दे सकते हैं अदर स्कूल का? 2 सीट है तो प्रेम रंजन जी का मुझे सवाल नहीं समझ में आया सर, सॉरी। राकेश जी का मैसेज, गुरुकुल का फॉर्म कैसे भरें, क्या स्कूल में जाकर भर सकते हैं? राकेश सिंगर जी, गुरुकुल का फॉर्म जनवरी में निकलता है और 10 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है।
राकेश जी, आप गुरुकुल में जाकर के भी फॉर्म भरवा सकते हैं और आप हमारे थ्रू भी फॉर्म भरवा सकते हैं। जो पेरेंट्स हमसे 3 फॉर्म भरवाते हैं, उनका हम 1 फॉर्म फ्री भरते हैं जानबूझ करके, ताकि उनका बच्चा पढ़ाई करे, मेहनत करे। 3-4 फॉर्म भरेगा तो ज़रूर कहीं न कहीं सिलेक्ट हो जाएगा, आपके बच्चे सिलेक्ट हो जाएँ। बस हमारी यही तमन्ना है, हमारा यही लालच है कि अगर आप 3 फॉर्म भरवाते हैं तो 1 फॉर्म हम फ्री भरते हैं। टोटल 4 फॉर्म भरेगा, कहीं न कहीं ज़रूर सिलेक्ट होगा, ज़रूर निकलेगा अगर आप तैयारी करवाओगे तो। राकेश कुमार जी का मैसेज है, इंस्टीट्यूट का फीस बता दीजिए। हमारे इंस्टीट्यूट की 1 साल की फीस करीब-करीब 1,20,000 रुपए है और अगर अक्टूबर से लेकर के मार्च तक सिर्फ 60,000 रुपए फीस चार्ज की जाती है। पूरन जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कहाँ से मिलेगा? मिलिट्री स्कूल का फॉर्म आपको मिलिट्री स्कूल से मिलेगा। आप मिलिट्री स्कूल से जा करके ले सकते हैं। अगर आप मिलिट्री स्कूल में जा रहे हैं, तो फॉर्म भरते वक़्त आपको क्या-क्या करना है? आपको एक जो है फेविस्टिक की बॉटल लेके जानी है, एक पेन लेके जाना है, बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना है और बच्चे का एक आईडी यानी आधार कार्ड या कोई भी बर्थ सर्टिफ़िकेट, एक आईडी ज़रूर लेकर के जानी है। फेविस्टिक, बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पेन और एक डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, ये 4 चीज़ें आपको बच्चे का फॉर्म भरने के लिए जब आप वहाँ जाएँगे, तो आपको ज़रूर ले और अगर आप इतनी दूर नहीं जाना चाहते, तो आप डायरेक्टली घर पे बैठे-बैठे हमारी मदद से अपना फॉर्म मँगवा सकते हैं, भर सकते हैं। पूरन पूरन जी, ये एप्लीकेशन फॉर्म है मिलिट्री स्कूल का, आप हमारी मदद से भी मँगवा सकते हैं, भरवा सकते हैं, घर पे बैठे-बैठे 7419999228 पर कॉल करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। अगला जो सवाल है, सर मेरे बच्चे का एडमिशन करवाना करवाना यस था, इसका प्रोसेस बता दें, कहाँ से फॉर्म फिल होगा? अ, सर एलकेओ में बच्चे का एलकेओ क्या है? एस्पिरेंट ऑफ आईएएस का मैसेज है। ये एलकेओ का फुल फॉर्म बताइए तो मैं आपकी ज़्यादा मदद कर पाऊँगा। संदीप का मैसेज है, जय हिंद सर, जय हिंद। Books are come of Sainik School. I am very happy, sir. Thank you. Thank you to you. Guide me and my son for solving any difficulties of science. बहुत बहुत शुक्रिया सर, संदीप जी को बुक्स मिल गई हैं। थैंक यू सो मच संदीप जी और बुक्स को एंजॉय कीजिए, पढ़ाइए और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, समझ नहीं आता है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं और कल आप नेक्स्ट टाइम नवंबर-दिसंबर में क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करवा सकते हैं। अगर आप संदीप जी आगे क्रैश कोर्स करवाते हैं तो ये बुक्स की फीस हम क्रैश कोर्स में लेस कर देते हैं ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ, उनके ऊपर किसी तरह का बर्डन ना आए, किसी तरह का पढ़ाने के लिए दबाव ना आए। संदीप जी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपको बुक्स मिल गई हैं और सर को बहुत अच्छा लगा, बुक्स मिल गई हैं, थैंक यू सो मच। अ, धर्म नैन जी का मैसेज, दक्षाई पब्लिक स्कूल में गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग-अलग स्कूल है, एक ही है। पहली बात तो इसका नाम दक्षाई पब्लिक स्कूल नहीं है, इसका नाम है आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई और बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है और अलग-अलग है, बॉयज हॉस्टल अलग है, गर्ल्स हॉस्टल अलग है और स्कूल के अंदर ही बच्चों को हॉर्स राइडिंग, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल प्रॉपर ग्राउंड है और करीब 3 लाख रुपए सिविलियन की फीस है और 1.5 लाख रुपए आर्मी पर्सन के बच्चों की फीस है। स्कूल बहुत अच्छा है, पढ़ाई-लिखाई की मैं गारंटी लेता हूँ। बहुत ही एलिगेंट, एलीट क्लब, बहुत ही हाई लेवल का स्कूल है और जो बच्चे हैं यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बिज़नेसमैन के, ऑफिसर्स के बच्चे आते हैं। तो अगर आपके बच्चे को ऐसी जगह पे पढ़ने का मौका मिलता है, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा फ्यूचर में। रंजीत सिंह जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल में मेडिकल में क्या-क्या देखते हैं? मेडिकल में बच्चों को बेसिकली यही देखा जाता है कि बच्चे को किसी तरह की कोई मतलब बीमारी ना हो, मतलब मेजर फॉल्ट ना हो बॉडी के अंदर और इसके अलावा कोई मेजर ऑपरेशन ना हो, कोई बड़े लेवल पे स्टिचेस ना लगे हों, टाँके ना लगे हों। बाकी मेडिकल बहुत ही सिंपल होता है और हम लोग हॉस्टल में बच्चों को मेडिकल की ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से मेडिकल में अपने आप को प्रेज़ेंट करना है, अपीयर होना है। स्कूल में इसकी तैयारी करवाई जाती है, क्रैश कोर्स में भी और साल वाले में भी।
आज काफी ज्यादा क्वेश्चंस, काफी क्वेरीज आई हुई है और पूरी कोशिश करूंगा कि 10 बजे से पहले सभी क्वेश्चंस को मैं ले पाऊं और ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रकाश जी का। आप कब मिल सकते हैं विनय जी? एडमिशन के लिए बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 29 सितंबर 2019 लिखा हुआ, 2009 होगा। सर आपका बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों के लिए एलिजिबल है। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए। सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 अक्टूबर है और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर है। और प्रकाश जी आप हमारे ऑफिस में आइए। मैं हर पीटीएम में अपने स्कूल में अवेलेबल होता हूँ। हर रोज पेरेंट्स से मिल पाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस है, बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, बहुत ही छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान देना पड़ता है। तो महीने में एक बार पीटीएम के दिन मैं हर पेरेंट से मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। और आप आइए, आपका बच्चा सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में दोनों के एग्जाम में एलिजिबल है। फॉर्म भरवाइए 6th क्लास के लिए। संदीप जी का मैसेज, सर मैंने 9th क्लास के लिए अपने बेटे को सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा था, आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, लेकिन टीचर्स ने कहा है कि बच्चे की फोटो क्लियर नहीं आई है, क्या वह मेरा दोबारा फॉर्म भर सकते हैं? संदीप जी, जिन टीचर से आपकी बात हुई है उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए। वो लोग टेक्निकल लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, उनका काम है फॉर्म भरना और हर साल 8 से 10 हजार फॉर्म पूरे ऑल ओवर इंडिया से भरते हैं। तो आप उनसे मदद लीजिए, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। जो भी चेंजेस बदलाव हो सकते हैं, और सैनिक स्कूल में चेंजेस करने के लिए अलग से डेट निकलती है, डेट फॉर्म को करेक्ट करने के लिए भी मौका दिया जाता है। तो जो भी सरकारी प्रोसेस है वो आपकी पूरी मदद करेंगे। और फोटो क्लियर नहीं है तो आपको घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप कॉल करके क्लियर करवा लेंगे तो अच्छा होगा। ध्रुव का मैसेज है, सर मैंने झांसी में फॉर्म डाल दिया है, बहुत बहुत मुबारक हो। दीप पॉल जी का मैसेज है, RIMC के लिए डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए 9th क्लास के लिए? RIMC में 8th क्लास में एडमिशन होता है, 9th क्लास में नहीं होता है। 2 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जनवरी 2009 के बीच में RIMC देहरादून का बच्चा फॉर्म भर सकता है, 8th क्लास के लिए पेपर दे सकता है। ध्रुव का मैसेज है, एग्जाम के लिए कुछ बताइए। जब एग्जाम आएंगे तभी बताऊंगा, अभी बहुत टाइम है, पहले तैयारी करवाइए। जो एग्जाम से रिलेटेड गाइडेंस है, टिप्स है, वो एंड में दिया जाता है और अभी तो सबसे पहले फॉर्म भरिए और एंड मोमेंट में आपको टिप्स बताऊंगा। और अगर आप बेसिक टिप्स जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर पे टारगेट कीजिए। अगर आपके बच्चे को अच्छे से पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर आ जाएं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका बच्चा बहुत आराम से सिलेक्ट हो जाएगा। संजय चौधरी जी का मैसेज है, सर मैंने अपने बच्चे का फॉर्म भरने के लिए RMC में आपके आपके पैसे डाल दिए हैं, 3 दिन से मेरे बच्चे का फॉर्म अभी तक नहीं किया है। संजय चौधरी दी, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म मैं रोज वीडियो बना रहा हूँ, रोज, और मैं रोज एक ही बात बोल रहा हूँ, 30 सितंबर से पहले पहले फॉर्म भरे जाएंगे। मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरना जो शुरू हुआ है वो 24 तारीख से शुरू हुआ है, आज 25 तारीख है। फॉर्म ही 24 तारीख से मिलने शुरू हुए, अभी 2 ही दिन हुए हैं। तो जिन्होंने पहले पेमेंट दी है उनका फॉर्म पहले भरा जाता है और आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। 20 अक्टूबर लास्ट डेट है। आप लोग छोटी छोटी बातों में परेशान मत होइए। बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी का मैसेज है, माय सन हैज स्टार्टिंग द स्टडी ऑफ बुक्स फ्रॉम यस्टरडे, ही हैज डाउट दैट द क्वेश्चन इन बुक्स दैट क्वेश्चन केम इन एग्जाम क्वेश्चन पेपर बिकॉज देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट ऑफ सैनिक स्कूल। बिल्कुल जी संदीप जी, अपने बच्चे को मन लगा करके तैयारी करवाइए और अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी में डाउट आता है तो आप हमारी मदद ले सकते हैं, हमारे काउंसलर से कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और
इसके अलावा आपको वो आगे के लिए भी गाइड करते रहेंगे। प्रकाश जी का मैसेज है, आपसे मिलना है सर, कब मिल सकते हो? प्रकाश जी आप आइए, हमारे स्कूल में एडमिशन करवाइए। और मैं हर महीने जो 4 सैटरडे होता है पीटीएम के दिन मैं सभी पेरेंट्स से मिलता हूँ, मुलाकात करता हूँ, बातचीत करता हूँ। प्लस माइनस हमारे स्कूल में हर महीने पीटीएम होता है और हर रोज सभी पेरेंट्स से मिल पाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर रोज 10 से 12 पेरेंट्स डेली विजिट करते हैं। सरोज चौहान जी का मैसेज, सर क्लास 6 में लखनऊ में फॉर्म आया है, कैसे एडमिशन ले सकते हैं? अगर आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की बात करें तो वो क्लास 7th के लिए है, और अगर आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो उसके लिए 2 जुलाई 2008 से लेकर के 1 जनवरी 2010 के बीच में अगर आपके बच्चे की एज है सरोज चौहान जी, तो आप अपने बच्चे का फॉर्म भरवाइए यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में। 31 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, फॉर्म ऑनलाइन है, आप हमारी मदद से भी अपने बच्चे का फॉर्म भरवा सकते हैं। गिरीश शर्मा जी का मैसेज है, sir, your agents are not picking up phone. They are careless and irresponsible, not answering my question. गिरीश शर्मा जी, अगर ऐसा होता तो आप अकेले अभी लाइव नहीं आते। हजारों लोग आ करके हमारे यहाँ पे हर रोज 15 से 20 हजार कॉल पूरे ऑल ओवर इंडिया से आती है। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में कॉल कीजिए, आपको जरूर कॉल किया जाएगा। और इतने पेरेंट्स ऑनलाइन आए हैं, किसी ने भी ऐसा जो रिस्पॉन्स है वो नहीं दिया है, तो गिरीश जी घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत जल्दी अपना टेम्पर लूज करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में कॉल कीजिए, गिरीश जी आपकी मदद की जाएगी। ओमकार जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल भोसला का एज लिमिट 9th क्लास के लिए क्या है? ओमकार जी, मिलिट्री स्कूल जो भोसला मिलिट्री स्कूल है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल नहीं है, वो एक स्टेट बोर्ड स्कूल है, महाराष्ट्र बोर्ड से एफिलेटेड है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो वहां पे एज क्राइटेरिया की दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा ओमकार जी, आप 9th क्लास के लिए जो 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं, चैल, अजमेर, धौलपुर, बेलगांव, बेंगलोर, उसकी तैयारी करवाइए। भोसला मिलिट्री स्कूल में अपने बच्चे को मत पढ़ाइए। सुभाष चंद्र का मैसेज है, डियर ब्रदर आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट कहां पर है? सुभाष चंद्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। चंद्रा जी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अंबाला कैंट हरियाणा में है, एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए। अगर आप हमारी ऐप इंस्टॉल करेंगे तो 90% क्वेश्चन का आंसर आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा। अंबाला कैंट हरियाणा में आर्या गर्ल्स कॉलेज के सामने रेलवे स्टेशन से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पे हमारा हेड ऑफिस है। आप आइए, कॉल कीजिए 7419999228 पर। शशि मिश्रा जी का मैसेज है, 9th क्लास सैनिक स्कूल में कट ऑफ कितना जा सकता है? 400 नंबर का पेपर होता है, 320 330 नंबर तक कट ऑफ जाता है हर साल। संदीप जी का मैसेज, आई हैव बॉट द बुक्स ऑफ कैरियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट, अदरवाइज देयर आर मोर इंस्टीट्यूट्स, सो द क्वेश्चन। संदीप जी का मुझे सवाल नहीं समझ में आ रहा है। संदीप जी क्लियरली अपना सवाल बताइए तो मैं और अच्छी आपकी मदद कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। प्रिंस का मैसेज है, 11th क्लास में कैसे? प्रिंस, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में 11th क्लास में एडमिशन नहीं होता है। अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो बॉयज और गर्ल्स दोनों गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल और सीएचएस, टोटल 4 ऐसे स्कूल हैं जिसमें आप 11th क्लास में एडमिशन लेकर के एनडीए, एमएनएस, आईआईटी, नीट की तैयारी कर सकते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। महेश जी का मैसेज है, मेरे लड़के का रॉयल डिफेंस एकेडमी जयपुर कोचिंग कर रहा है, प्लीज कमेंट एंड एडवाइस। महेश जी, अगर आपका बच्चा वहां पे कोचिंग कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसा तो बोलूंगा नहीं वहां से निकाल करके आप हमारे यहाँ ले आइए, बहुत अच्छी बात है। कहीं पे भी कोचिंग कर रहा है आप तैयारी करवाइए। मैं यूट्यूब चैनल पे मेरा ये कहना नहीं है कि बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट गंदे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं और हर वही बच्चा सेलेक्ट होता है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट होने वाले जो बच्चे होते हैं वही 50 से 60% बच्चे होते हैं जो मेहनत करते हैं।
किसी भी कोचिंग स्कूल इंस्टीट्यूट का रिजल्ट 100% नहीं आता, क्योंकि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में अच्छे बच्चे भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं, अबव एवरेज भी होते हैं, बिलो एवरेज भी होते हैं, बहुत ही नालायक बच्चे भी होते हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं। बाकी हम लोग एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से लेते हैं, स्कॉलरशिप की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, फॉर्म भी हम ही भरवाते हैं, पेपर भी हम ही दिलवाते हैं। तो संदीप महेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप देखिए अपने बच्चे का फीडबैक लीजिए कि रॉयल डिफेंस एकेडमी में कैसा फीडबैक आ रहा है। अगर आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और हमारी मदद लीजिए। प्रिंस का मैसेज है 11th क्लास में आरएमएस में एडमिशन नहीं होता है। प्रिंस जी बहुत सारे क्वेश्चन लिख दिए आपने। नुसरत खान मैडम का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, मनोज सर के साथ आपकी वीडियो देखी, बहुत ही खुशी हुई है कि अभी हमारे बच्चों को और भी अच्छे स्पोर्ट्स मिल रहे हैं। सरकार और मनोज सर, एक बार मेरी बात हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मनोज सर का जो चैनल है वो पीडी क्लासेस का चैनल है, और इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, और गंगानगर राजस्थान में जो है बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। क्रैश कोर्स में हमारे स्कूल में भी आएंगे। दिसंबर में हमने इनवाइट किया है अपने बच्चों को तैयार करने के लिए, 700-800 बच्चों को ट्रेनिंग देंगे इंटरव्यू की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, इंग्लिश कैसे बोलना है, कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत खान मैम, थैंक यू सो मच। आप रेगुलर हमारी वीडियो देखते हैं और हमारी जो टीम है उसको आप रेगुलर मोटिवेट करते हैं, थैंक यू सो मच मैम। जैसे आप लोगों को मोटिवेशन की जरूरत है वैसे ही हमें भी जरूरत है, थैंक यू सो मच। संजय चौधरी जी का मैसेज, सर मैं अपने बच्चे का आरएमएस में फॉर्म भराने के लिए आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, अभी तक मेरे बच्चे का फॉर्म नहीं भरा गया है, प्लीज हेल्प मी, आई एम मैं जम्मू से हूँ। संजय चौधरी जी 30 सितंबर से पहले पहले आपका फॉर्म भर दिया जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं रोज लाइव आता हूँ। पेरेंट डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हर काम प्रोसेस से होता है, सिस्टम से होता है। और कई बार टाइमली आप लोगों को रिप्लाई ना मिले तो आप लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, इसलिए मैं लाइव आता हूँ ताकि आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाऊं, और हम लोग मिल करके आपके बच्चे को आगे निकालें। जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे मैं आगे नहीं जा सकता। और 30 सितंबर तक इंतजार कीजिए, आपका फॉर्म भर जाएगा। सचिन जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, आई वांट टू नो दैट द पोस्टल एड्रेस ऑफ धौलपुर राजस्थान। धौलपुर राजस्थान की जानकारी लेना चाहते हैं सर, आपको बिल्कुल जरूर दी जाएगी। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर की जानकारी, और धौलपुर जो है वो राजस्थान में बहुत ही जबरदस्त और टॉप लेवल का जो स्कूल है। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मिलिट्री स्कूल का मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा, इस मौके को जाने मत दीजिए। धौलपुर का जो पोस्टल एड्रेस है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान, पिन नंबर है 328028, फोन नंबर 0564222079। ये पूरा एड्रेस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर का है, और आप नेट से भी जानकारी ले सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर भी मैंने दे दिया है। और वैसे भी इतना फेमस है यार, आप धौलपुर जाएंगे तो कोई भी आपको बच्चा बच्चा है ना, आपका हाथ पकड़ के आपको धौल मिलिट्री स्कूल में ले जाएगा। शुक्रिया सचिन कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सावंत का मैसेज, जय हिंद सर, मेरा बच्चा 7 ईयर का है, मुझे उसे 6 क्लास के लिए आरएमएस में भेजना है, कैसे भेजा जाए? अभी आपका बच्चा 7 ईयर्स का है, छोटा है, तो आप उसको राय स्पोर्ट्स स्कूल में और ओ ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरवाइए। जब आपका बच्चा 10 साल का हो जाएगा तब उसे मौका मिलेगा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरने का। तो सावंत जी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे को ईमानदारी से तैयारी करवाइए, और 3rd क्लास के लिए ओक ग्रोव स्कूल और 4th क्लास के लिए राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भरवाइए। 2 जुलाई 2010 से लेकर के 30 जून 2012 राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए एज क्राइटेरिया चाहिए।
नुसरत खान मैम का मैसेज है, अदनान और इदराक को राजस्थान छोड़ने लगी और अचानक यूट्यूब पर मैंने आपकी वीडियो देखी तो मैंने सोचा कि यहाँ नजदीक है मेरे बच्चों को और इधर ही छोड़ देती हूँ, वही सही रहेगा। आपका सपोर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत खान मैम। आपके बच्चे बहुत खुश हैं, सेट हो चुके हैं और आप टेंशन छोड़ दीजिए और आप रेगुलरली अपनी मेडिसिन लीजिए, दवाइयां लीजिए और अपना ध्यान रखिए और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपके दोनों बच्चे, आपका छोटा बच्चा तो ऑलरेडी सेट था पहले दिन से ही, बड़े बच्चे की दिक्कत थी, अब आपका बड़ा बच्चा भी सेट हो चुका है, बहुत एंजॉय कर रहा है। मैं हर हफ्ते में अभी मैं 2 बार स्कूल जा रहा हूँ, फ्राइडे को भी गया था और मैं मंडे को भी स्कूल में गया था, तो मैं रेगुलरली जा रहा हूँ। नुसरत खान मैम आप चिंता मत कीजिए, अब आपके बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे हैं और आप वैसे भी जम्मू से हैं, जम्मू वाले राजस्थान में नहीं पढ़ सकते क्योंकि वहां बहुत गर्मी होती है, तो जम्मू और हिमाचल वाले जो है वो बहुत ज्यादा गर्म जगह पे नहीं रह सकते हैं और अंबाला आपके लिए कन्वीनियंट भी है, पास भी है और यहाँ पे मौसम भी राजस्थान के कंपेयर में तो ठीक ही है, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दीप्ति जी का मैसेज है कि वो केरला से है और एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम सेंटर कहाँ पे है, कितने हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूं। काफी सारे जो पेरेंट्स हैं बार बार पूछ रहे हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम सेंटर के बारे में। टोटल 36 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। सबसे पहला जो एग्जाम सेंटर है अंबाला, जिसका कोड है 11, भटिंडा का कोड है 12, 13 भोपाल का कोड है, 14 चंडी मंदिर का कोड है, 15 चेन्नई का कोड है। तो दीप्ति जी कहां से हैं? केरला से हैं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। दिल्ली वालों के लिए 16 कोड है, 17 नंबर कोड है दीमापुर, 18 नंबर कोड है जयपुर, 19 नंबर कोड है जलंधर, 20 नंबर कोड है जम्मू, 21 नंबर कोड है कोलकाता, 22 नंबर लेह, 23 लखनऊ, 24 नंबर कोड है मथुरा, 25 नंबर कोड है मिलिट्री स्कूल अजमेर, 26 नंबर कोड है मिलिट्री स्कूल बैंगलोर, 27 नंबर कोड है मिलिट्री स्कूल बेलगांव और 28 नंबर कोड है मिलिट्री स्कूल चैल और 29 नंबर कोड है मिलिट्री स्कूल धौलपुर और 30 नंबर कोड है नगरोटा, 31 कोड है पुणे, 32 सिलीगुड़ी, 33 कोड है श्रीनगर और 34 कोड है तेजपुर और 35 कोड है उधमपुर और 36 कोड है योल कैंप। तो टोटल 36 एग्जाम सेंटर पूरे ऑल ओवर इंडिया में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए बनाए गए हैं। तो आपके आसपास जो भी पढ़ता है, अंबाला, भटिंडा, भोपाल, चंडी मंदिर, चेन्नई, दिल्ली, दीमापुर, जयपुर, जलंधर, जम्मू, कोलकाता, लेह, लखनऊ, मथुरा, आरएमएस अजमेर, आरएमएस बेंगलुरु, आरएमएस बेलगांव, आरएमएस चैल, आरएमएस धौलपुर, नगरोटा, पुणे, सिलीगुड़ी, श्रीनगर, तेजपुर, उधमपुर, योल कैंप, आपको इन 36 एग्जाम सेंटर में जो भी आपके पास पड़ता है वहां पे आप दीप्ति जी अपना एग्जाम सेंटर भर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो सवाल है, सर आपकी कोचिंग कहाँ है? अंबाला कैंट हरियाणा में। शशि मिश्रा जी का मैसेज है, कट ऑफ क्या जाता है सैनिक स्कूल का 9th क्लास का? हर सैनिक स्कूल का जो कट ऑफ है मैं बार बार बता चुका हूँ, 400 नंबर का पेपर होता है 9th क्लास का, 320 330 तक जाता है। प्रिंस को मैंने इतनी बार मैसेज कर दिया है, 11th क्लास में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एडमिशन नहीं होता है, फिर भी प्रिंस बार बार 1 2 3 4 इतने मैसेज किए मैं। प्रिंस शायद आपको पता नहीं है कि यूट्यूब पे ब्लॉक करने का भी ऑप्शन आता है, तो प्लीज आप बार बार किसी का भी टाइम जो है, वो मेरा टाइम नहीं खराब कर रहे हो आप, जो इतने सारे जेन्युइन कस्टमर है आप उनका टाइम खराब कर रहे हो। सविता जी का मैसेज, सर अपने स्कूल में स्टडी और अदर फैसिलिटीज की वीडियो बनाकर दीजिए, जैसे कि पेरेंट्स को आपके स्कूल के बारे में पता चले। थैंक्स फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन। सविता जी आप हमारे चैनल पे नए हैं इसीलिए आपको कम इन्फॉर्मेशन है। जो हमारे चैनल पे पिछले 2 साल से वीडियोस आ रही हैं, जुड़े हुए हैं, उनको हमारे स्कूल के बारे में हर चीज पता है
और रेगुलर बच्चों की वीडियोस डाली जाती है, हॉर्स राइडिंग की, इंडिपेंडेंस डे की, बर्थडे सेलिब्रेशन की, हर चीज की वीडियोस सविता जी यूट्यूब पर डाली जाती है रेगुलरली। तो आप हमारे चैनल को अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। शुक्रिया। आकर्ष का मैसेज है, सर मैंने आरएमसी के लिए ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस 17 सितंबर को अप्लाई किया था बट अभी तक नहीं आया है घर पे। इसीलिए मैं बार बार पेरेंट्स को मना करता हूँ कि क्योंकि पोस्ट ऑफिस के थ्रू आता है, एक हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर कई बार लेट भी हो जाता है। अब लास्ट डेट चल रही है, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपका फॉर्म जल्दी से जल्दी आ जाए क्योंकि आपको भरना है, भरने में भी टाइम लगता है, स्कूल से आपको अटेस्ट भी कराना है, उसके बाद आपको दोबारा भेजना भी है और 30 सितंबर तक आपका फॉर्म पहुंचेगा तभी वो एक्सेप्ट होगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाता है। आकर्ष, इसीलिए मैं बार बार यूट्यूब पे बार बार कहता हूं कि डीडी के थ्रू और ऑनलाइन कोशिश करें कि जब लेट हो गए तो फॉर्म मत मंगवाइए, लेकिन फिर भी बार बार कोई ना कोई पेरेंट्स वो गलती जरूर करते हैं। माँ काली जी का मैसेज, सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में क्या पूछा जाता है प्लीज बताइए। एनडीए के लिए तैयार किया जाता है, ऑफिसर बनाया जाता है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, ये 5 चीजों पर काम किया जाता है और ये सब्जेक्ट आपको तैयार करने होते हैं। पूजा जी का अगला सवाल है, कुंजपुरा के भी फॉर्म निकल गए हैं। बिल्कुल जी पूजा जी, इंडिया में टोटल 36 सैनिक स्कूल है और उनके फॉर्म निकल गए हैं। 10 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। सुब्रमणी जी का मैसेज है, वेरी नाइस ऑफ यू एंड योर स्टाफ डूइंग ग्रेट जॉब ऑफ हेल्पिंग फॉर पेरेंट। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रमणी जी, थैंक यू सो मच हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए। और बिल्कुल कोशिश है कि आप लोगों को आपको मोटिवेट किया जाए ताकि आपके बच्चे आगे निकले और आगे चल के वो देश का नाम, आपके स्टेट का नाम, आपके परिवार का नाम ऊंचा करे। आशीष का मैसेज है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड परसेंटेज टू पास गुरुकुल एंट्रेंस एग्जाम। गुरुकुल में अगर आप 8th और 9th क्लास के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है, सब्जेक्टिव पेपर होता है, उसमें लिखना पड़ता है आपको और 85 नंबर आपको लेने पड़ते हैं, 80 टू 85 मार्क्स। आकर्ष अब परेशान हो रहे हैं आरएमसी का फॉर्म ऑनलाइन मंगवा करके। 17 तारीख को इन्होंने फॉर्म मंगाया था और अभी तक इनको फॉर्म नहीं मिला है। आगे चलते हैं। सर मेरा नाम प्रतीक है, आरएमएस के एग्जाम सिटी कहाँ है। एग्जाम सेंटर मैंने आपको बता दिया, इंडिया में टोटल 36 एग्जाम सेंटर है। अंबाला, भटिंडा, भोपाल, चंडी मंदिर, चेन्नई, दिल्ली, दीमापुर, जयपुर, जलंधर, जम्मू, कोटा, लेह, लखनऊ, मथुरा, आरएमएस अजमेर, आरएमएस बेंगलुरु, आरएमएस बेलगांव, चैल, धौलपुर, नगरोटा, पुणे, सिलीगुड़ी, श्रीनगर, तेजपुर, उधमपुर, योल कैंप। संजय चौधरी जी का मैसेज है, सर जो मुझे रिसीव भेजा है व्हाट्सएप पर उसके बीच में मेरे बच्चे का नाम मुझे रिसीव भेजा है व्हाट्सएप पर। कोई बात नहीं सर, आप जो भी स्टाफ है आप उनको बताइए, उनको वो आपकी हेल्प करेंगे, उसमें दिक्कत क्या है। अब यहाँ यूट्यूब पर अगर आप ये बातें बताएंगे तो उससे थोड़ी आपका वो ठीक होगा। संजय चौधरी जी, सवेरे 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे में जिन भी मैडम ने आपको फॉर्म भरवाया है उनको कॉल कीजिए। अगर वो नहीं करते हैं फिर आप मुझे बताइए ना। अगर उनसे आपको कोई शिकायत है, वो आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, आपको हर तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। 500 से 600 फॉर्म हम लोग ऑलरेडी भर चुके हैं। प्रीत पांडे जी का मैसेज, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म ऑनलाइन मंगाना है क्या। बिल्कुल जी प्रीत पांडे जी, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, डीडी के थ्रू भी मंगवा सकते हो। ऑनलाइन नहीं, सॉरी, ऑनलाइन नहीं मंगवा सकते, डीडी के थ्रू मंगवा सकते हो, वहां जाके भर सकते हो और आप हमारी मदद से अपना फॉर्म भरवा सकते हो। रवि कुमार जी का मैसेज, क्या आपके स्कूल में भी हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं। बिल्कुल करवाते हैं और हमारे यहाँ पे सैटरडे और संडे को 2 दिन ऑल्टरनेटिवली, मतलब हर 15 दिन में हॉर्स राइडिंग करवाई जाती है, बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है। और मैंने हमारे टीम ने पहले भी यूट्यूब के ऊपर काफी वीडियोस अपलोड करी है, फोटोज भी डाली हैं। जो लोग मेरा चैनल रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता है।
हरेंद्र प्रसाद यादव जी का मैसेज, क्लास 6 के लिए कौन सी गाइड अच्छा होगा सैनिक स्कूल का। हरेंद्र प्रसाद यादव जी, आप हमारा एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां से आपको 15 बुक्स का सेट सैनिक स्कूल का मिल जाएगा, जिसको लेकर के आप तैयारी करवा सकते हैं। सर मैं एमपी का हूं, मैं असम में सर्विस करता हूं। आरएमएस की तेज एग्जाम सिटी तेजपुर असम में मिलेगी कि नहीं। बिल्कुल मिलेगी जी, अगर आप अप्लाई करेंगे। मैंने यही अभी आपको 36 एग्जाम सेंटर के बारे में बताया। अगर आप असम से हैं तो तेजपुर में आप अप्लाई कीजिए, आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कमलेश जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल का कट ऑफ क्या जाता है। 300 नंबर का पेपर होता है, 200 से 220 नंबर लेने होते हैं क्लास 6 के लिए। शंकर जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल के लिए कौन सा मॉडल पेपर होता है, किस नाम से मिलेगा। आपको हमारी जो बुक्स हैं 15 बुक्स का सेट है, कैरियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट के नाम से हमारे एंड्रॉइड ऐप पे मिल जाएगा। 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आशु शर्मा जी का मैसेज, सर मैं आर्मी से हूं, मेरा बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है 9th क्लास में, उसकी एज कम है, प्लीज बताओ कुछ। अगर एज कम है तो आपका बच्चा नहीं दे सकता है। तो आपका बच्चा अगर अभी छोटा है, 3rd में 4th में, तो आप राय स्पोर्ट्स स्कूल और गुरुकुल का फॉर्म भरवाओ, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरवाओ। इसमें घबराने की क्या बात है। अगर फौजी वो 20 साल में बनेगा तो थोड़ी आप 5 साल में उसको फौजी बना दोगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, जो प्रोसेस है सरकारी प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अगर अभी आपका बच्चा छोटा है तो उसको तैयारी करवाइए, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। हमारे स्कूल में रजिस्टर करवाइए स्कॉलरशिप के लिए, हो सकता है आपके बच्चे को 1 साल फ्री में पढ़ने का मौका मिले। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, जानकारी लो। विक्रम जी का मैसेज, हेलो सर 70 टू 80 का बच्चे का क्या आरएमएस की सीट। विक्रम जी का मैसेज, हेलो सर मेरा लेवल 70-80 के बीच है, क्या आरएमएस की सीट मिलेगी। अब ये तो पेपर देने के बाद ही पता चलेगा कि आपका क्या लेवल है। अब ये लेवल तो आप खुद ही दे रहे हो ना 70 टू 80 का, वो तो सीबीएसई की पढ़ाई में आता है। क्या आपने मिलिट्री स्कूल की तैयारी की है, नहीं। क्या आपने सैनिक स्कूल की तैयारी की है, नहीं। और लेबल आप कौन सा बता रहे हो, सीबीएसई स्कूल का। सीबीएसई स्कूल का लेबल से मैं आपको मिलिट्री स्कूल में नंबर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो मैं कैसे बता सकता हूँ। अगर आपको मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर पेपर के बारे में जानना है तो आप मुझे बताइए कि पहले आपको मिलिट्री स्कूल के लिए तैयारी करना पड़ेगा। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जो भी आपकी श्रद्धा है। जब आप विक्रम जी उसमें तैयारी करेंगे तभी तो आप उसका लेवल देख पाएंगे ना। स्कूल की पढ़ाई से मिलिट्री स्कूल की पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं। धर्मेंद्र जी का मैसेज है, सर मेरे बेटे की जन्म तिथि। सर आपका बच्चा अभी छोटा है, अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपका बच्चा, मैं आपको बता देता हूं कि क्या आपका बच्चा राय स्पोर्ट्स स्कूल का एग्जाम दे सकता है। आपका बच्चा राय स्पोर्ट्स स्कूल का भी एग्जाम, धर्मेंद्र जी आपका बच्चा ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भर सकता है। अभी आपका बच्चा छोटा है, उसको आप तैयारी करवाइए और बुक्स मंगवाइए और अगले साल स्कॉलरशिप के लिए जरूर रजिस्ट्रेशन करवाइए। हो सकता है धर्मेंद्र जी आपको बच्चे को 1 साल कैरियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट अंबाला में फ्री में पढ़ने का मौका मिले। अगर आपके बच्चे में दम है, अपने बच्चे को तैयार कीजिए, अभी से ही रजिस्ट्रेशन करवाइए, बुक्स मंगवाइए, धीरे धीरे तैयारी करवाइए। अभी आपका बच्चा छोटा है। दीपक कुमार जी का मैसेज है, आरएमसी आरएमसी का मिलिट्री स्कूल की अगर आप बात कर रहे हो तो लखनऊ में एग्जाम सेंटर आपको मिल जाएगा। और अगर आप आरएमसी देहरादून की बात कर रहे हो तो भी आपको लखनऊ में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चंदन जी का मैसेज, नमस्कार सर आपके स्कूल में विजिट करने गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने बच्चे को शनिवार को लेकर आ रहा हूँ। क्या मेरे बच्चे का नाम क्या मेरे बच्चे का नाम अ, प्रिंस है। चंदन जी बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्कूल की तारीफ करने के लिए। हालांकि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमारे स्कूल कोई भी हाई फाई नहीं, बहुत ही नॉर्मल स्कूल है, लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छी है। क्योंकि हमारे, मुझे पता है अगर कस्टमर पढ़ने के लिए आया तो उसको पढ़ाई अच्छी दो।
खाना बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, इन 2 चीज़ों की। और तीसरा स्पोर्ट्स, बच्चे को 3 चीज़ें क्या चाहिए? खाना बहुत अच्छा मिलता है, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है और पढ़ाई। मैं इन 3 चीज़ों के ऊपर पूरा 100% फ़ोकस करता हूँ और बाकी हमारा स्कूल कोई बहुत ज़्यादा हाई-फाई नहीं है, बहुत ही नॉर्मल स्कूल है और हम लोग बहुत ही मिनिमम फीस के साथ गवर्नमेंट सैनिक स्कूल से भी कम फीस लेकर के हम लोग बच्चों को तैयार करते हैं। चंदन जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए, थैंक यू सो मच। प्रमिला चौधरी जी का मैसेज, सैनिक स्कूल का एग्जाम इज ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑफलाइन होता है। आपके बच्चे को पेपर में टिक मारना है। 300 नंबर का पेपर होता है। क्लास 6 के लिए तैयारी करवाइए प्रमिला चौधरी जी। एग्जाम ऑफलाइन होता है, पेन पेपर बेस्ड एग्जाम। चंदन जी का अगला सवाल है, सर अपने बेटे प्रिंस को शनिवार को लेकर आऊंगा, क्या आप मुझे मिल सकते हैं? आपसे मिलना चाहता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप आइए और मैं आपको पीटीएम में मिलूँगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस शनिवार को हमारे विद्यालय में पीटीएम है और हर पीटीएम में हमारे स्कूल में जितने भी 250 से 300 बच्चे हैं, पेरेंट्स आते हैं, मैं मिलता हूँ और बिल्कुल मैं मिलूँगा सर, आप मेरे यहाँ आ रहे हो, सर्विस ले रहे हो, मैं क्यों नहीं मिलूँगा आपसे? थैंक यू सो मच। पंकज कुमार जी का मैसेज, सर आरआईएमसी का फॉर्म ऑनलाइन है या ऑफलाइन? ऑनलाइन है, लेकिन अब ऑनलाइन मत मंगवाना, वहीं जा करके ले आओ और ले करके भर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन मंगवाओगे तो अगले 1 हफ्ते के अंदर फॉर्म आएगा और 1 हफ्ते बाद डेट 30 सितंबर लास्ट डेट है, डेट चली जाएगी। तो पंकज कुमार जी आपसे रिक्वेस्ट है, अब आप लेट हो चुके हैं। हर रोज मैं पिछले 4 महीने से रोज लाइव आ रहा हूँ, रोज, और आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग रह जाते हैं, बड़ा दुख होता है। पंकज जी जा करके आरएएमसी देहरादून का फॉर्म लाइए और भर करके खुद जमा करवा के आइए 30 सितंबर से पहले। और आरएएमसी देहरादून पास में ही है, 3-4 घंटे का रास्ता है यार, बच्चे के लिए इतना तो आप कर ही सकते हो, आपका बच्चा है। अगर मैं आपके बच्चे के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप अपने बच्चे के लिए नहीं जा सकते? आप मुझे बताओ, मैं जाऊंगा यार, मैं आपका फॉर्म भर के आऊंगा। मुझे बस यही लालच है कि आपके बच्चे कोई बन जाए, बस दुआओं में याद रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकाश जी का मैसेज है, विनय जी नमस्कार, आप कब मिल सकते हो? मिलना चाहते हैं, बच्चे का एडमिशन करवाना है 28 9 28 सितंबर 2009 को आप मिलो। बिल्कुल जी, प्रकाश जी आप आइए, मोस्ट वेलकम। उस दिन हमारे स्कूल में पीटीएम है, हर महीने के चौथे शनिवार को पीटीएम होता है और मैं जरूर आता हूँ, मिलता हूँ, सभी पेरेंट्स से मिलता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, फीडबैक जरूर लेता हूँ। मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने स्कूल को आगे लेके जाना चाहता हूँ, आपके बच्चों को आगे लेके जाना चाहता हूँ। आप लोगों का फीडबैक मिलता है और हम लोग काम करते हैं। शुक्रिया प्रकाश जी। अगला जो मैसेज है, 4 नवंबर 2007 बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, क्या वो एग्जाम दे सकता है आरआईएमसी देहरादून का? बिल्कुल जी, आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम तो दे सकता है, लेकिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 सितंबर है। तो 4 नवंबर 2007 है, बिल्कुल एलिजिबल है। जल्दी से जल्दी फॉर्म आरआईएमसी में जाइए, वहां से फॉर्म लेकर आइए और भरिए, भर करके वहां 30 सितंबर से पहले सबमिट करवाइए। नवीन शर्मा जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल में अलॉटमेंट कैसे होता है? चॉइस के अकॉर्डिंगली या मेरिट के अकॉर्डिंगली? जो भी आपने चॉइस डाली है उसके अकॉर्डिंगली आपको एडमिशन मिलता है। प्रियंका राय का मैसेज, मुझे मेरे बेटे के लिए फॉर्म मंगवाना है, कल आपको कॉल किया था, लगा नहीं। कोई बात नहीं, 7419999228 या 8883020201 पे कॉल करें, सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में। इस टाइम हर रोज 15 से 20 हजार, और अभी कॉल्स काफी ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि फॉर्म निकले हुए हैं, बट पूरी कोशिश है कि आप लोगों की मदद की जाए। प्रियंका जी और प्रियंका राय जी, विनय राय आपकी जरूर मदद करेंगे, आपको मैं वादा करता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कॉल कीजिए, हमारे काउंसलर्स आपके साथ हैं। और थैंक यू सो मच प्रियंका मैम। नॉलेज पॉइंट का मैसेज है, कितने परसेंट मार्क्स लेने होते हैं सैनिक स्कूल में? 300 नंबर का पेपर रहता है, 220 नंबर लेने होते हैं। आशीष का मैसेज है, हाउ कैन आई गेट द फॉर्म ऑफ गुरुकुल कुरुक्षेत्र एंड बुक फॉर 8th क्लास? अगर आप हमारे यहाँ से ऐप से बुक्स लेते हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र की, तो आपका गुरुकुल का फॉर्म आशीष राज जी हमारी तरफ से फ्री भरा जाएगा।
आप हमारे एंड्रॉइड ऐप पर जा करके बुक्स ऑर्डर कीजिए या हमारे हेल्पलाइन नंबर के थ्रू भी आप बुक्स मंगवा सकते हैं। फायदा क्या है, बुक्स के साथ आपका फॉर्म हमारे विद्यालय की तरफ से फ्री भरा जाएगा। पांडे जी का मैसेज है, सीएचएस के बारे में जानना चाहते हैं। फॉर्म 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में भरे जाते हैं। क्लास 6, क्लास 9 और 11th क्लास में एडमिशन होता है, बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए। 40 से 50 हजार रुपया 1 साल का खर्चा आता है। सरकारी है, जबरदस्त है। यूपी में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी है और बहुत ही मजेदार स्कूल है। आंख बंद करके आप तैयारी करवा सकते हैं और पूरे हिंदुस्तान से बच्चा आता है, पढ़ता है। और सीएचएस की खासियत बताऊं आपको तो यहाँ पे बच्चों को एनडीए के साथ आईआईटी, मेडिकल और इंजीनियरिंग की भी तैयारी करवाई जाती है। जितेंद्र परिहार जी का मैसेज, राय स्पोर्ट्स स्कूल गर्ल्स के लिए बिल्कुल है जी, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए है। और राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए जो आपको एज क्राइटेरिया चाहिए राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए वो है 2 जुलाई 2010 से लेकर के 30 जून 2012 वाला बच्चा 4th क्लास में फॉर्म भर के पेपर दे सकता है। जो 3rd क्लास के बच्चे हैं 4th के लिए। दीपक कुमार का मैसेज, आरएमएस का फॉर्म भरने की फीस क्या है? दीपक जी, अगर आप फॉर्म हमारे थ्रू भरवाते हैं तो 1000 रुपीज चार्ज किया जाता है और आपका फॉर्म भर दिया जाता है। ओमकार जी का मैसेज है, मैंने सैनिक स्कूल सतारा का फॉर्म भरवा दिया है। सर बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया और मेहनत कीजिए, अपने बच्चों को आगे लेके जाइए। सुनील मिश्रा जी का मैसेज, सर बिहार में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम सेंटर कहां पर है? एग्जाम सेंटर की जानकारी मैं दे चुका हूं। सुनील मिश्रा जी यूट्यूब पे लाइव आइए टाइम से, रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। करियर काउंसलिंग प्रोग्राम है इस चैनल का नाम, इस प्रोग्राम का नाम। और बिहार में आपको एग्जाम सेंटर, एक बार मैं आपको सारे एग्जाम सेंटर के बारे में बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। अंबाला, बठिंडा, भोपाल, चंडी मंदिर, चेन्नई, दिल्ली, दीमापुर, जयपुर, जालंधर, जम्मू, कोटा, लेह, लखनऊ, मथुरा, आरएमएस अजमेर, आरएमएस बेंगलुरु, आरएमएस बेलगांव, आरएमएस चैल, आरएमएस धौलपुर, नगरोटा, पुणे, सिलीगुड़ी, श्रीनगर, तेजपुर, उधमपुर, योल कैंप, ये सारे एग्जाम सेंटर दिए गए। टोटल 36 एग्जाम सेंटर है। तो दीपक जी जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए। आनंद राय जी का मैसेज है, आनंद राय को विनय राय का नमस्कार। सर बिहार में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सॉरी सर, हमने अपनी लड़की का एडमिशन सैनिक स्कूल में करवाना है 6th क्लास में। अगर आप सैनिक स्कूल में करवाना चाहते हैं तो अभी से बुक्स मंगा करके तैयारी करवाइए। नवंबर में किट्टूर सैनिक स्कूल बैंगलोर का फॉर्म निकलेगा। 1,57,000 रुपीज 1 साल की फीस है। और आपको पता है कर्नाटक बैंगलोर की पढ़ाई कितनी जबरदस्त है। किट्टूर सैनिक स्कूल बहुत ही जबरदस्त है, सिर्फ गर्ल्स के लिए है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। और अगर आपकी गुड़िया भी 5th क्लास में तो आप किट्टूर सैनिक स्कूल, गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरवा सकते हैं। टोटल 4 फॉर्म और एक सीएचएस 5। तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आनंद राय जी और जानकारी ले सकते हैं। प्रियंका राय का मैसेज है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका राय जी, थैंक यू सो मच। पंकज कुमार का मैसेज, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हेम सिंह जी का मैसेज है, आरएमएस के लिए अनिवार्य क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? आरएमएस में फॉर्म भरना बहुत आसान है। बच्चे का कोई भी एक आईडी हो, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो या आधार कार्ड हो या बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कोई भी एक डोमेन, कोई भी आप सर्टिफिकेट लगा करके फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। ओमकार जी का मैसेज है, अरिहंत पब्लिकेशन सैनिक स्कूल की बुक बेस्ट है। बिल्कुल अच्छी है लेकिन कंप्लीट नहीं है, बहुत कम है कंटेंट। इतना पढ़ करके पेपर क्लियर नहीं होता, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। अगर ऐसा होता तो हम लोग 15 बुक्स का सेट 4,500 5,000 रुपए का नहीं देते, हम भी आपको 200 300 रुपए की किताब दे देते ना। पेपर देने के लिए तो है लेकिन क्लियर नहीं होता है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। बहुत कम होता है कंटेंट। बाकी आप तैयारी करवाइए। शंकर जी का मैसेज है, सर गर्ल्स के लिए सैनिक स्कूल में एडमिशन होता है क्या? बिल्कुल होता है जी, किट्टूर सैनिक स्कूल बैंगलोर है, मैं आपको बता चुका हूं। अगला जो मैसेज, टेल अस वी आर फ्रॉम गुजरात नाउ नॉट एबल
fill form for this दिसंबर 2019 और इनका जो बच्चा है, ओहो गुजरात से हो आप एक चांस ले लीजिए। 1600 रुपए का फॉर्म है। अगर आप चाहते हैं रिस्क लेना तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कल को आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, ना आया तो फिर आप हमारे कैरियर इंस्टीट्यूट के पीछे पड़ जाएं। तो आप गुजरात से हैं, बहुत दूर से हैं, तो आपको फॉर्म तो अब नहीं मिल सकता क्योंकि आप काफी दूर से हैं। उसके बाद उसको स्कूल से अटेस्ट भी करवाना पड़ता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक चांस लीजिए, फॉर्म भरवा के देख लीजिए, भेज दीजिएगा। अगर आ गया तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई बहुत अच्छी बात है। आपके पास अब वैसे भी बहुत कुछ खोने के लिए नहीं है। अगर आप एक कोशिश करती हैं तो शायद आपको बहुत कुछ पाने के लिए मिल सकता है। तो आप एक ट्राई कर सकते हैं क्योंकि आप गुजरात से हैं, इससे ज़्यादा मैं और आपको कुछ नहीं बोलूँगा। अगर आप 25 तारीख है कल फॉर्म अप्लाई करते हैं, हो सकता है आपके पास 1-2 तारीख तक आ जाए, आप फॉर्म भर के हम आपकी मदद करेंगे, उसको आप सबमिट करवा देना। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया तो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ₹1000 में आपका क्या जा रहा है? इतना रिस्क तो आप यार अपने बच्चे के लिए ले ही सकते हो, लाखों रुपए लगाते हो आप लोग। बाकी आपकी मर्ज़ी है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजेश जी का मैसेज आरएएमसी का फुल फॉर्म बताइए सर। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, इंडिया का नंबर 1 और वर्ल्ड के बहुत ही अच्छे बोर्डिंग स्कूल में माना जाता है। टॉप लेवल पे नंबर 1 स्कूल है इंडिया का और यहाँ से हर साल 50 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और आपको मैं बता दूं यहाँ पे 90% जो बच्चे होते हैं वो एनडीए में ऑफिसर बन के निकलते हैं। ब्रिजेश कुमार जी का मैसेज है, नमस्ते सर, सीपीओ के लिए भी कोटा होता है क्या? सीपीओ क्या होता है पहले ये बताइए, फिर मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। राजेश जी भी फॉर्म भरने में मेरे ख्याल से लेट हो गए। आरएएमसी का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, फॉर्म भरिए फुल फॉर्म। थैंक यू। राहुल जी का मैसेज, विनय जी आप वीक स्टूडेंट को उतना ही केयर करते हो जितना इंटेलिजेंट बच्चों का। बिल्कुल जी राहुल जी, मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ अलग अलग सेक्शन है और ए बी सी सेक्शन है। चाहे कोई अच्छा बच्चा, चाहे कोई एवरेज बच्चा, चाहे वो वीक बच्चा, सबसे पहले हम उसको सी में डालते हैं, फिर एक हफ्ते उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं और फिर उसको बी में डालते हैं। अगर वहां पे एनालाइज करते हैं अच्छा चलता है तो ए में डालते हैं। और ताकि देखिए हर बच्चा अलग है, तो हर बच्चे के लिए टीचर भी अलग है, माहौल भी अलग है और पढ़ाने का तरीका भी अलग है। तो राहुल जी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अगला मैसेज है, थैंक्स सर यू आर वेरी कोऑपरेटिव बट वी कैन प्रिपेयर फॉर 2020 एग्जाम इफ यस। ओहो आप 2020 के लिए पूछ रहे हैं, यानी आप अगले साल के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो भी मैं आपको बता दूं आपका बच्चा अगले साल भी मार्च में दे सकता है, बिल्कुल। अगले साल जून में होगा पेपर, 1 और 2 जून को। और मैं आपको बता दूं कि आपका बच्चा अगले साल भी पेपर दे सकता है। बुक्स मंगवाइए और अभी से तैयारी शुरू कीजिए क्योंकि आरएएमसी देहरादून बहुत अलग चीज है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल अलग है और उसका लेवल बहुत ही हाई है। अच्छा, ब्रजेश जी का अगला सवाल है, सीपीओ मतलब अर्ध सैनिक बल। अर्ध सैनिक बल वालों को कोई कोटा नहीं मिलता है। हाँ, उनको सरकार की तरफ से 1 साल का 80 से 90 हजार रुपए बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाने के लिए, तैयारी करवाने के लिए मिलता है। तो ब्रजेश जी आप अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं ईमानदारी से, यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में सिर्फ डिफेंस वालों को कोटा होता है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी वालों को। और जो शहीद हो गए हैं डिफेंस में उनको कोटा मिलता है। अगला जो मैसेज है, सर फ्रॉम वेयर वी हैव टू बाय बुक्स, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए या आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, बुक्स को परचेज कर सकते हैं। आरएएमसी देहरादून की बुक्स मंगवा सकते हैं। मेरी हर आरएएमसी की वीडियो के नीचे आरएएमसी का फॉर्म कैसे भरना है, बुक्स, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन क्लासेस, स्कॉलरशिप, ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए दी गई है। राहुल जी का मैसेज, आपका स्कूल अच्छा लगा विनय जी, पर सैनिक स्कूल के अलावा और क्या ऑप्शन है? क्या गुरुकुल, कुरुक्षेत्र और ओक ग्रोव स्कूल में इंटरव्यू होता है? सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन गुरुकुल में, ओक ग्रोव स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, आरएमसी देहरादून में, बाकी हर जगह पे इंटरव्यू होता है, सिर्फ सैनिक स्कूल में नहीं होता है। और हम लोग बच्चों के 5-5 6-6 फॉर्म भरते हैं। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा राहुल जी, आप सिर्फ तैयारी करवाइए,
एक बार आप हमारे बच्चे को, हमारे यहाँ पे क्या होता है, बस आप बच्चे को छोड़ दीजिए, फॉर्म हम भरेंगे, पेपर हम दिलवाएंगे, तैयारी हम करवाएंगे, फिर हमारी टेंशन है। सर नमस्ते, मैं सैनिक स्कूल की बुक परचेज करूंगा 27 सितंबर को। क्या मैं आरएमएस का फॉर्म फ्री में आपके द्वारा भरवा? बिल्कुल जी। अगर आप कोई भी बुक परचेज करते हैं सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की, आरएमसी देहरादून की कोई भी बुक, तो उसके साथ आपका एक फॉर्म फ्री भरा जाता है। तो बिल्कुल आप ले सकते हैं ऑनलाइन, और हर चीज वेबसाइट पे डिटेल्स दी गई है। आनंद राय जी का मैसेज, सर हम आपकी सर हम अपनी लड़की को अक्टूबर में लेकर आपके आएंगे और आपसे भी मिलेंगे। बिल्कुल सर आनंद राय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप आइए सर, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। बच्चे से मिलिए और आप बिल्कुल विजिट कीजिए, टीचर से मिलिए, आपको बहुत मजा आएगा। ब्रजेश जी, सर मिलिट्री स्कूल का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है क्या? नहीं 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 नहीं, ओनली ऑफलाइन। आप जा करके भर सकते हैं डीडी के थ्रू, या घर पे बैठे बैठे आप हमारी मदद से अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश परमार जी, थैंक यू सो मच। तो आज का जो सेशन है मैं इसको यहीं पे वाइंड अप करता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और एंड्रॉइड ऐप, ये लोगो दिया गया है, इस नाम से, कैरियर इन्फोसिस इंस्टीट्यूट के नाम से एंड्रॉइड ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए, और आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। और एंड्रॉइड ऐप पे फॉर्म कैसे भरना है, कोई भी फॉर्म, चाहे वो मिलिट्री स्कूल हो, सैनिक स्कूल हो, गुरुकुल, दक्षाई, राय स्पोर्ट स्कूल, यूपी, सारी डिटेल्स दी गई हैं। एंड्रॉइड ऐप आपका 90% जो काम है, 90% जो आपके क्वेश्चन है, वो खत्म हो जाएंगे एंड्रॉइड ऐप पे। स्कॉलरशिप, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन बुक्स, ऑनलाइन टेस्ट, और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।